नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9th संस्कृत का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है सूक्ति मौक्तिकम अर्थात सूक्तियों की माला या पंक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचमा पाठः 5th चैप्टर सूक्ति मौक्तिकम। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। यह पाठ प्रस्तुत जो यह पाठ है वह क्या है, नैतिक शिक्षा को देने के रूप में है। अस्मिन् पाठ्यांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ के अंश में अनेक ग्रंथों के द्वारा संग्रह करके अनेक प्रकार की जो नीति है, नीति की शिक्षा बोधक पद अर्थात श्लोक ग्रहित किए गए हैं। अतः सदाचरणस्य महिमा, यहाँ क्या है, सदाचरण की महिमा, प्रिय वाक्य आवश्यकता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव, परोपकारी स्वभाव, गुण अर्जनस्य प्रेरणा मतलब गुण अर्जन करने की प्रेरणा, मित्रतया स्वरूपम मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगतः प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभाव इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम अस्ति। श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और सत्संगति के प्रभाव आदि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानां समृद्धः परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दृश्यते मतलब दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादे शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। तत्र मतलब वहाँ प्रतिपादित शिक्षा का अनुसरण करके जीवन की सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्तस्तुः हतो हतः। ये जो श्लोक है वह लिया गया है मनुस्मृति से। इसका अर्थ है, वृत्तम का मतलब होता है चरित्र, यत्नेन मतलब यत्न से, संरक्षित मतलब रक्षा करनी चाहिए। तो हमारा जो आचरण है चरित्र है, तो चरित्र की हमें क्या है, यत्न से अर्थात प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए। च मतलब और, यहाँ वित्तम का मतलब होता है धन। तो धन एति मतलब आता है और याति मतलब चाहता है। तो धन क्या है, आता है और चाहता है। अक्षीणो वृत्तितः, अक्षीणो मतलब होता है ना क्षीण होने वाला, वृत्तितः मतलब धन क्षीणो। तो जो धन है तो धन से क्या है, क्षीण और क्षीण नहीं। तो धन क्या है, यदि धन चला जाता है तो धन से हीन व्यक्ति क्या है, धनहीन नहीं माना जाता। वृत्तता तु हतो हतः, यदि उसका चरित्र चला गया तो चरित्र जाने पर चरित्र से हीन व्यक्ति क्या है, मर जाता मतलब मरे हुए के समान उसका जो यश वह क्या होता है, मर जाता है। अगला है, श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुतः चेव अववर्धिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यह श्लोक लिया गया है विदुर नीति से। श्रुताम, श्रुताम का मतलब होता है सुनना, धर्म सर्वस्वम अर्थात धर्म का सार। तो क्या है यहाँ पे बताया कि धर्म के सार को सुनो। श्रुत्वा चेव अवधार्यम, चा हम आगे ले लेंगे तो चा का मतलब हो जाएगा और, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, एव मतलब ही, अवधार्यताम का मतलब होता है धारण करो। तो और सुनकर ही क्या करो, धर्म को धारण करो या धारण करना चाहिए। आत्मनः मतलब आत्मनः का मतलब होता है अपने, प्रतिकूलानि अर्थात प्रतिकूल हो, तो जो आचरण हमें प्रतिकूल लगे या जो व्यवहार हमें प्रतिकूल लगता हो, परेशान ना समाचरित मतलब वैसा आचरण हमें क्या है, दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगला है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रतः। यह श्लोक लिया गया है चाणक्य नीति से। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य मतलब मीठा बोलने से, सर्वे मतलब सभी, जन्तवः अर्थात जीव, तुष्यन्ति अर्थात प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव कैसे होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मीठा सुनना और मीठा बोलना सभी को अच्छा लगता है और सुनना तो ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने की अपेक्षा। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, इसलिए
वैसा ही प्रिय बोलना चाहिए। बोलने में कैसी कंजूसी अर्थात गरीबी कैसी, तो हमें क्या है हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि मीठे बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। अगला है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। यह जो श्लोक है लिया गया सुभाषित रत्न भंडागार से। अब अर्थ देखते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यः, पिबन्ति अर्थात पीती हैं, नद्य मतलब नदियाँ, स्वयं मतलब अपना ही, नयन की नहीं, अभ्य अर्थात जल। तो जो नदियाँ होती हैं वह अपना ही जल नहीं पीती हैं। तो नदियाँ खुद ही जल नहीं पीती, मतलब खुद का जल स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, जो वृक्ष होते हैं वह अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। तो वृक्ष क्या है? स्वयं के फल स्वयं नहीं खाते हैं। नादन खलु का मतलब हो जाएगा निश्चय ही, वारिवाह का मतलब होता है बादल, सस्यम का मतलब होता है फल, नादंती मतलब नहीं फसल, सॉरी सस्यम अर्थात फसल नहीं खाते हैं। जो बादल होते हैं, क्योंकि बादल के पानी के कारण ही क्या फसल होती है, तो बादल क्या है अपनी फसल को स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतः, सताम का मतलब होता है सज्जनों की, विभूतः का मतलब होता है संपत्तियां। तो सज्जनों की जो संपत्तियां होती हैं वह किसके लिए होती है? परोपकाराय, मतलब परोपकार के लिए ही होती हैं। अब आते हैं अगले श्लोक पर। गुणज्ञेश एव हि कर्तव्य प्रतना पुरुषै सदः गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरैः गुणैः समः। यह मृक्षघटिकम से लिया गया है। यहाँ बता रहे हैं ही मतलब निश्चय ही, पुरुषै अर्थात मनुष्यों को, सदा मतलब हमेशा, गुण यहाँ पे हम संधि विच्छेद करेंगे तो गुणेषु धन एव हो जाएगा, तो गुणों में ही प्रयत्नतः अर्थात प्रयत्न करना चाहिए। तो निश्चय ही मनुष्यों को क्या है? हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात अपने अंदर गुण ही बढ़ाने चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रोपि नाईश्वर गुणः समः, गुणयुक्तो मतलब गुणयुक्त, दरिद्रोपि मतलब दरिद्र भी, गरीब भी, गुणई मतलब गुणों से, ना ऐश्वर्य हो जाएगा यहाँ पे, ऐश्वर्य का मतलब होता है अमीर, तो गुणों से हीन अमीर व्यक्ति के बराबर, समः मतलब बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे बताया गया कि निश्चय मनुष्यों को हमेशा क्या करना चाहिए? अपने अंदर गुण इकट्ठे करने चाहिए, गुण को प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र भी, यदि उसके पास गरीब व्यक्ति है और उसके पास गुण हैं तो वह क्या है? अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं, गुणों से हीन व्यक्ति क्या है? अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होते, और गुण हैं तो वह क्या है? अमीर के समान ही समझा जाता है, भली वो गरीब क्यों ना हो। आरभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण है लघ्वी पुरा प्रतिमतिम चाह पश्चात दिनश्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेब मैत्री खल सज्जना नाम। क्या कह रहे हैं? आरभ्य गुरी, आरभ क्षयणी क्रमेण, पूरी लघ्वी पुरा प्रतिमतिम च पश्चात, तो यहाँ पे क्या नीति शतक से लिया गया है। तो यहाँ पे सज्जन और दुर्जन के बारे में बताया गया कि सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं और दुर्जन व्यक्ति कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम खल सज्जना नाम यहाँ से लेंगे। तो दुर्जनों की मित्रता कैसी होती है? आरंभ पूर्वी क्षण क्रमण, तब पूर्वाह्न की छाया के समान होती है, मतलब जो पहले सुबह की जो छाया होती है तो छाया के समान होती है। तो दुर्जनों की मित्रता पूर्वाह्न की छाया के समान होती है। मैत्री छायेब मतलब पूर्वाद भिन्न दिनश्य, तो दिन की जो छाया होती है उसके समान होती है। आरंभे, आरंभ कुर्बी मतलब आरंभ में बड़ी तथा बाद में जल्दी घटने वाली होती है, मतलब पहले तो क्या है? बड़ी होती है और बाद में क्या है? जल्दी घटने वाली होती है। जबकि जो सज्जन व्यक्ति हैं तो सज्जनों की मित्रता अपराह्न, अपराह्न भिन्न मतलब अपराह्न की छाया के समान होती है। पहले तो क्या होती है? छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती। तो यहाँ पर क्या सज्जन और दुर्जन के बारे में बताया कि जो दुर्जन व्यक्ति होती है तो दुर्जन व्यक्ति क्या करते हैं? उनकी जो मित्रता होती है वो जल्दी तो स्थापित हो जाती है और बाद में क्या है? धीरे धीरे घटने लगती है। और इसके विपरीत जो
सज्जन व्यक्ति होते हैं तो उनकी मित्रता कैसी होती, प्रारंभ में तो क्या है धीरे धीरे होती और बाद में क्या है वही क्या है क्रमशः बढ़ने वाली होती, मतलब बहुत समय तक रहने वाली मित्रता होती है। अगला है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसः महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगः। तो यहाँ पे ये श्लोक लिया गया भामनी विलास से। इसका अर्थ बता रहे हैं पृथ्वी पर, यह पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस, महीमंडल मंडनाय मतलब पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंसः अर्थात हंस, यत्रापि मतलब जहाँ भी, कुत्रापि अर्थात कहीं भी, गता मतलब जाए। तो पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस क्या है, जहाँ भी कहीं भी जाएं, ही मतलब निश्चय ही। सरोवरणाम हानिस्तु येषां रलयस्य विप्रोभः, उन सरोवरों पर, तो उन सरोवरों की तो हानिस्तु मतलब हानि ही है, येषां मतलब जिनका हंसों से अलग होना हो। तो येषां मरालयस्य विप्रयोग मतलब जिन हंसों से क्या है अलग होना हो। तो यदि सरोवर क्या है हंसों से अलग हो जाते हैं तो उनकी तो हानि क्या है निश्चित ही है, और जिन हंसों से क्या है उन सरोवरों को क्या होना पड़ता है अलग होना पड़ता है। अगला है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्त भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो या प्रभवन्ति नद्धा समुद्रमाशाद भवन्ति अपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, यहाँ पे गुणों के बारे में बता रहे हैं कि गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं, मतलब जो गुण की जानकारी रखते हैं तो उनके अंदर क्या है और ज़्यादा गुण इकट्ठे होते जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा, ते मतलब वे गुण रहित जो व्यक्ति होते हैं वे गुण रहित को पाकर वे ही क्या है दोष हो जाते हैं। गुण होते हैं, गुणी के पास जाएंगे तो और ज़्यादा गुण हो जाएंगे, और वही गुण यदि निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे दोष हो जाएंगे, अवगुण हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं तो यहाँ पे उदाहरण देती हुई बता रहे हैं कि आस्वाद्य तोया प्रवंती नद्यः समुद्र आशाद भवंती अपेय, मतलब जो पीने योग्य जो स्वादिष्ट जल है नदी का, तो स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हैं, प्रवंती अर्थात बहती हैं, तो स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हैं। और वही नदियाँ यदि समुद्र को पाकर क्या हो जाती हैं भवंती अपेय मतलब ना पीने योग्य हो जाती हैं। तो समुद्र में जाकर जब यही नदी मिल जाती हैं तो समुद्र का जल कैसा होता है खारा होता है, और नदियों का जल कैसा होता है मीठा होता है। तो मीठे जल वाली नदियाँ ही क्या है जब समुद्र में मिल जाती हैं तो कैसी हो जाती हैं अपेय हो जाती हैं। ऐसी जो गुणी व्यक्ति होते हैं जैसे नदी का जल सब पीना चाहते हैं स्वादिष्ट होता है, तो गुण के पास जाए, एक नदी दूसरी नदी में मिल जाए तो कैसे गुण युक्त हो गई, वही नदी यदि समुद्र में चली जाए तो कैसी हो जाएगी अपेय हो जाएगी। ऐसी ही गुण यदि निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाएं तो वह क्या हो जाएंगे अवगुण हो जाएंगे। यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में हमें क्या करना है उत्तर लिखना है। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, वित्ततः का मतलब होता है कि जो धन है तो धन से हीन व्यक्ति कैसा होता है तो अक्षीण होता है। कश्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान समाचरित, मतलब किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो आत्मनामद मतलब जो हमें अच्छा नहीं करता वह लगता है तो हमें दूसरों के साथ भी वैसा नहीं करना चाहिए। कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ पर दरिद्रता नहीं होनी चाहिए तो बचने मतलब वाणी में। वृक्षा स्वयं कानी न खादंती, जो वृक्ष होते हैं वह स्वयं के क्या नहीं खाते हैं तो फलानी ही। का पुरा लग भी भवती, पहले कौन छोटे होते हैं तो सज्जनः, क्योंकि सज्जन व्यक्ति की जो मित्रता होती है वह पहले तो क्या छोटी होती है और बाद में क्रमशः वह बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाष्य लिखित, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें क्या करना संस्कृत भाषा में लिखना है। यत्नेन किम रक्षित वित्तम व्रतम वा, मतलब प्रयत्न पूर्वक हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए आचरण की या धन की, तो व्रतम अर्थात आचरण की। अस्माभि किम न समाचरित कीदृशम आचरण न कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा आचरण नहीं करना चाहिए
तो यहाँ पे आ जाएगा आत्मना प्रतिकूलम, मतलब जो हमें अच्छा नहीं लगता है ऐसा आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जंतवा केन तुष्यंती, जो जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, वह किससे संतुष्ट होते हैं? तो प्रिय वाक्य प्रदान है, मतलब मीठा बोलने से। सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवती, सज्जनों की मित्रता कैसी होती? तो पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धि मति ही। तो सज्जनों की जो मैत्री होती है पहले तो छोटी होती है, बाद में धीरे धीरे वह वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। सरोवराणाम हानि कदा भवती, मतलब तालाबों की जो हानि है वह कब होती है? तो मरालय सह विप्रयोगा भवती, मतलब जब हंस क्या है वहाँ से हट जाते हैं, चले जाते हैं, उनके अलग होने से ही सरोवरों की हानि होती है। प्रश्न नंबर 3, का स्तंभे विशेषाणी खा स्तंभे चाह विशेष्याणी दत्यानि तानि यथोचितम योज्यत। का स्तंभ में विशेषण दिए हुए हैं और खा स्तंभ में विशेष दिए हुए हैं, तो हम इन दोनों को हमें क्या करना, सही मिलान करना है। आस्वाद्य तो या गुणयुक्त दिनस्य पूर्वांध भिन्ना दिनस्य परार्ध भिन्ना खलानाम मैत्री सज्जनानाम मैत्री नद्या दरिद्रता। तो यहाँ पे आसाध्य तो या ये क्या है, विशेषण है, तो हमें विशेष से मिलाना है, तो आ जाएगा नद्या। गुणयुक्त, गुणयुक्त विशेषण को हम मिलाएंगे दरिद्रता। दिनस्य पूर्वांध भिन्न, तो आपका आ जाएगा खलानाम मैत्री। दिनस्य परार्ध भिन्न सज्जनानाम मैत्री। अगला है प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आशयम् हिंदी भाषा आंग्ल भाषायां व लिखत। अधोलिखित 2 श्लोकों का अर्थ हिंदी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखो। तो यहाँ पे दिया है आरभ्य गुर्वी क्षणो क्रमेण लघ्वी पूरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वांत परांध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना नाम। यहाँ पे सज्जन और दुर्जन की मित्रता छाया के समान होती है। तो यहाँ पे पहले बताना है कि खल मतलब जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, तो दुष्टों की मित्रता क्या होती है? पूर्वांध की छाया के समान है। पूर्वांध छाया मतलब पूर्वांध की छाया के समान है। और आरंभ गुर्वी क्षणी क्रमेण, मतलब आरंभ में तो बड़ी तथा बाद में क्या है, जल्दी से घटने वाली होती है। और उसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति हैं, तो सज्जन की जो मित्रता है वह क्या है, अपरान की छाया के समान है, जो पहले छोटी और बाद में क्या है, क्रम से बढ़ने वाली होती है। अगला प्रिय वाक्य प्रदान है सर्वे तुष्यंती जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दृढ़ता, मतलब प्रिय बोलने वाले व्यक्ति क्या है, व्यक्ति सभी प्राणियों को संतुष्ट करते हैं। और तस्मात् तदेव वक्तव्य मतलब हमें इसलिए क्या है, मीठा ही बोलना चाहिए। और वचनों में कैसी कंजूसी, अर्थात हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय जो वचन होते हैं वह सभी को संतुष्ट करने वाले होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। अधोलिखित पदों में भिन्न प्रकृति पद को चुनकर लिखो। तो यहाँ पे भिन्न का मतलब जो अलग हैं, वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। तो यहाँ पे क्या है, सभी में तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि सर्वस्वम में तव्यत प्रत्यय नहीं है। इस कारण से यहाँ पर भिन्न प्रकृति का शब्द हो गया सर्वस्वम। यत्नेन वचने प्रिय वाक्येन मरालेन। तो यत्नेन प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन, इन सब में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वचने में क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए वचने भिन्न पद है। श्रूयताम, अवधारिताम, धनवताम, क्षम्यताम। तो यहाँ पे श्रूयताम, अवधारिताम, क्षम्यताम, ये सभी क्या हैं, धातुएं हैं। और यहाँ पे धनवताम, यहाँ पे क्या है, ये शब्द रूप है। जंतवा नद्या विभूतिया परितः। तो जंतु, नदी, विभूति, परितः। तो यहाँ पर परितः जो शब्द है वह क्या है, अलग शब्द है, क्योंकि जंतु, नदी, विभूति ये सब एक जैसे हैं और परितः क्या है यहाँ पर अलग है। प्रश्न नंबर 6, स्थूल पदानिकृत प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। स्थूल पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। वृत्ततः क्षीणा हता भवति। तो चरित्र से हीन व्यक्ति क्या होता है, मरा हुआ होता है। तो यहाँ पे प्रश्न निर्माण करेंगे, कहा क्षीणा हता भवति और प्रश्नवाचक चिन्ह। धर्म सर्वस्वम स्वतः अवधारिताम, मतलब हमें धर्म को क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए। तो किम श्रुतः अवधारिताम, किसको सुनकर धारण करना चाहिए।
वृक्षा फलम न खादंती ही, तो के फलम न खादंती, कौन फल को नहीं खाते हैं। खलाना मैत्री आरंभ गुरवी भवती ही, तो यहाँ पे आ जाएगा केसा मैत्री आरंभ गुरवी भवती, मतलब किसकी मित्रता पूर्वान की छाया के समान होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्त्य, मतलब इधर यहाँ लिखे हुए वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित करो। जैसे सहा पाठम पठती, वह पाठ को पढ़ता है, तो सहा पाठम पठतु, वह पाठ को पढ़े। ऐसे ही नद्या आस्वाद्यतोया शंति ही, नदी का जल कैसा होता, स्वादिष्ट है, तो यहाँ पे हम कर देंगे नद्य आस्वाद्यतोया संतु, मतलब नदी का स्वादिष्ट जल हो। सहा सदैव प्रिय वाक्यम वदति, वह हमेशा प्रिय वाक्य को बोलता है, तो सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, वह सदैव प्रिय वाक्य को बोले। त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसी, तुम दूसरों के प्रतिकूल जो आचरण है उसको मत करो, तो यहाँ पे आ जाएगा त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचर। ते व्रतम यत्नेन संरक्षति, वे क्या है, आचरण का प्रयत्नपूर्वक रक्षा करते हैं, तो ते व्रतम यत्नेन संरक्षतु, मतलब वे क्या है, आचरण का यत्नपूर्वक रक्षा करें। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ, तो अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।